मांगों को लेकर आप आज ये आंदोलन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा विभिन्न प्रकार के हमारे विभागों में जो हमारी यूनियनें हैं उनके कर्मचारियों से संबंधित मांगे हैं, जैसे आंगनबाड़ी है, विद्युत है, ऐसे बहुत सारे संगठनों की जो मांगे, रोडवेज की मांगे हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उन सब की मांगे हैं। इन सब की मांगों को लेकर के बार बार सरकार से आग्रह किया है। सरकार ने अपने एजेंडा में उस समय जो चुनावी घोषणा पत्र उसमें भी बहुत सारे मुद्दे लिए थे, लेकिन इसके बाद भी आज तक भी सरकार ने 2 वर्ष पूरा होने के बाद भी उसको पूरा नहीं किया। हम आंदोलन की राय पर नहीं आते, लेकिन जब सरकार आग्रह को स्वीकार नहीं करती तो फिर इस स्थिति में आना पड़ता है, इसलिए हम लोग रैली कर रहे हैं। 27 हमारे महासंघ है, उन 27 महासंघों में लगभग हमारी 382 यूनियन है जो रजिस्टर्ड यूनियन है। इसके अलावा महासंघों की यूनिट्स है जिनके लिए हम लोग काम करते हैं। उन सबकी मांगों को लेकर के आज रैली, उनके समर्थन में आज रैली है। सरकार के सामने स्ट्रीट वेंडर्स की अनेकों प्रकार की मांग है। सोशल सिक्योरिटी का उनका विषय है। सोशल सिक्योरिटी में बाल, महिला और वृद्धावस्था सुरक्षा का विषय है। आज पेंशन सामान्य रूप में जो काम नहीं करता जीवन भर, जिसने कहीं कोई दूसरा काम नहीं किया, उसको 1250 रुपये पेंशन दी जा रही है, जबकि हमारा जीवन भर काम करने वाला पीएफ विभाग से 1000 पेंशन लेता है। उसकी पेंशन कम से कम न्यूनतम पेंशन तो चाहिए। इसके अलावा रोडवेज कर्मचारियों के अनेकों प्रकार की मांगे हैं। उनके बहुत सारी उनकी वेतन विसंगति है, उनके जो कैडर वाइज पदोन्नति के विषय हैं, उनको लेकर के बार बार आग्रह किया है। आंगनबाड़ी वाली बहनों का ग्रेच्युटी का विषय है। आंगनबाड़ी की बहनों का उनकी पेंशन का विषय, सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन लागू होनी चाहिए। सरकार ने अंततः स्वीकार तो की है, लेकिन उसको लागू नहीं किया। आंगनबाड़ी का चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने जो उनका वेतन तय किया, उस वेतन तक भी सरकार नहीं पहुंच पा रही है। 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी जो सरकार नहीं मान रही, तो आज उस स्थिति पर हम सबको आना पड़ा है। मुकेश सोलंकी, प्रदेश कोषाध्यक्ष और इस रैली का सह संयोजक। आप क्या बोलोगे इसके बारे में? भाई साहब, ये रैली हमने पूरे प्रदेश स्तर की रैली को आह्वान किया था। इसमें हम सरकार के सामने जो हमारी अब तक की लंबित मांगे हैं उनको निस्तारण के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हम सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार को हम शक्ति प्रदर्शन के जरिए हम बताना चाहते हैं कि श्रमिक भाइयों के जो भी लंबित हमारे प्रकरण बचे हुए हैं उनको अतिशीघ्र पूरा करें, जिससे कि श्रमिक भाइयों में जो व्याप्त आक्रोश है वो कम हो सके। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे कई मांगे तो वर्षों पुरानी मांगे हैं, हम चाहते हैं कि उन मांगों पर भी विशेष गौर किया जाए। निजी क्षेत्र में भी श्रमिकों को जो 58 साल की उम्र कर रखी है, उसको हम 60 साल की उम्र की डिमांड करते हैं। स्ट्रीट वेंडर जो कि फुटपाथ पर अपने ठेले लगाकर अपनी घर की आजीविका चलाते रहते हैं, वो आजीविका चलाने के साधन को भी कई बार नगर निगम के दस्ते उठा के ले जाते हैं और उनके सामने कई तरह की नौबतें समस्याएं खड़ी हो जाती है। परिवार चलाना उनका मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक मांग भी रखी है कि एक अलग से वेंडिंग जोन हो, जहां पर जगह निर्धारित कर दी जाए कि यहां पर ये ठेले लगा सकते हैं। उनको एक पर्टिकुलर जगह घोषित कर दी जाए, जिससे कि वो अपनी आजीविका और परिवार को अच्छे से चला सके। इस तरह की हमारी कई मांगें जो कि सरकार के सामने हम शांतिपूर्वक तरीके से आज ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। मैं अक्षय कुमार मीणा, जिला मीडिया प्रभारी। मजदूर के संघ के नेतृत्व में ये मांगे सरकार के साथ बहुत सारी तरह मांगे हैं। हमारी कई तरह की मांगों को लेकर है कि जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से रिलेटेड समस्या है उनका समाधान हो, मजदूरों की समस्या है उनको समाधान हो, जो ये अपना ऑटो चालक है इनकी समस्याओं का समाधान हो। कई तरह का है मांगों को लेकर, अलग अलग संगठनों की विभिन्न मांगों को। नर्सेज का है, नर्सेज में जैसे अधीक्षक का जो पद होता है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठनों की मांग है। ये मांगों को लग सरकार से नर्सेज में है कि हमारे जो महिलाओं का पद है अधीक्षक का, वो 80-20 का है, उसे 50-50 कर दिया है। पुरुष 50 में महिलाएं, इस तरह से हो जाए। इसी तरह और मांगे भी है, ऑपरेटर्स की मांग है, आंगनबाड़ी की मांग है, इनका वेतन भत्ता बढ़ाया जाए। इस तरह से जिस तरह से देखा जा रहा है, शहीद स्मारक के ऊपर आज है ना, जो जितने भी वेंडर और जितने भी अपने कहने का मतलब जितने भी कर्मचारी वगैरह जिनकी मांगों को लेकर बहुत टाइम से लंबित हो रखी है, उसको लेकर आज यहाँ पे जो इसका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। एक शांतिप्रिय रैली निकाली जा रही है।
जो शहीद स्मारक से लेके और सीएम हाउस तक जाएगी। किस मांगों को लेकर आप रैली कर रहे हैं आज? हमारे राजस्थान जनता दल कर्मचारी साथी और जलदाय कर्मचारी साथियों का मांग पत्र हमने सौंप रखा है, जिसमें जनता दल जो 94 से काम करती आ रही है, जिनको आज तक कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए हमने मांग की है कि इनको सेवा नियम बना करके नियमित किया जाए, और जब तक इनको नियमित ना किया जाए तब तक इनको मानदेय 25,000 रुपये कम से कम दिए जाएं। दूसरा है, जो कार्य प्रभारित कर्मचारी जलदाय में पिछले 30-35 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने मांग की है कि इनको पदोन्नति दी जाए। तो जो हमारे ट्रेड है विभाग में बने हुए ट्रेड के अनुसार हमने पदोन्नति मांग की है। बाकी जलदाय विभाग में पिछले 35 वर्षों से नई भर्ती नहीं हुई है। हमने ये मांग की है कि जो ठेका पर था अलग अलग जैसे विभाग बना करके विभाग दिया जा रहा है, उसकी हमने कहा है कि नई भर्ती विभाग में की जाए, और जो जनता दल के हैं चाहे ठेका भर्ती है चाहे श्रम घटक में है, उनको प्राथमिकता के साथ इसमें भर्ती में शामिल किया जाए। इसमें सारे जैसे देखा जाए सभी इसके अंदर सभी विभागों के लोग आए हुए हैं इसमें। हाँ, सभी जैसे जलदाय विभाग भी हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट भी हो गया, और जैसे वेंडर स्टैंडर वगैरह भी हो गए, जैसे ठेले वाले भी हो गए, सब सारे हो गए इसके अंदर। हाँ, तो सरकार से क्या मांग रखेंगे आप अपनी इसके बारे में? सरकार से हम जो निजीकरण किया जा रहा है बार बार, हर जो सरकारी उपक्रम है इसको नियमित करने की भी, इनको जो ठेके पर दिए हम इनका विरोध कर रहे हैं, यानी कि ठेके पे जो लगाए हुए हैं उनको हटाया जाए। और विभाग में सभी विभागों में जो ठेका प्रथा चला रही है हम उनके खिलाफ हैं, भी इनके जो सरकार है जो अपनी नई भर्ती की जाए इसमें। आपका नाम बताइए। इंद्राज घोटिया, प्रदेश महामंत्री राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लाखों की संख्या में जो भीड़ जा रही है आज, ये जो है ना अपने शहीद स्मारक से लेके और सीएम हाउस तक, यानी कि एक पैदल मार्च जाएगी, शांति प्रिय मार्च निकालेगी, ताकि है ना सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके और सरकार इनकी बातों पे ध्यान दे सके। इंडिया दस्तक से मैं हूं अरविंद योगी।